आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है स्फीयर ऑफ मास m रोज विदाउट स्लिपिंग ऑन अ प्लेन इंक्लाइंड एट थीटा। द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर विल बी 5/7 g sin थीटा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर दिस टू बी पॉसिबल इज। ओके, तो देखिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, देख लेते हैं ऐसे। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है मेरे पास और ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है, ठीक है। ये प्लेन है मेरे पास, ओके। बोल रहा है क्या कि एट द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इज 5/7 g sin थीटा। ये एक स्फीयर है, इस पे ये इस पे स्फीयर है, उसका नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो है 5/7 g sin थीटा। 5/7 g sin थीटा नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है। ओके गाइज, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है म्यू, वो पूछ रहा है हमसे। तो गाइज अक्सर हमने क्वेश्चंस में देखा होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे मान लीजिए ये थीटा है, ये एक स्फीयर है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और ये नीचे की तरफ प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चंस में अक्सर लिखा रहता है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है गाइज। ऐसे लिखा रहता है कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो वही सफिशिएंट वैल्यू जो म्यू की है वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। वही जो म्यू की सफिशिएंट वैल्यू है वो पूछ रहा है हमसे कि वो म्यू की मिनिमम कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए ये प्योर रोल करेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पीछे की तरफ फ्रिक्शन F लग रहा है। सबसे पहले गाइज ये फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता है जब ये प्योर रोल कर रहा होता है, ठीक है। जब प्योर रोल नहीं कर रहा होता है, स्लिपिंग हो रही होती है, तब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, लेकिन जब प्योर रोल कर रहा होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। मान लेते हैं फ्रिक्शन F है और यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, mg sin थीटा, ठीक है। पीछे की तरफ mg sin थीटा। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a, ठीक है। ए की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डेराइव कर लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो मैं ये लिख सकता हूँ mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू ma, ये लिख सकता हूँ मैं, ओके। अब गाइस देखिए यहाँ पे इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखना चाहूँ, इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, टाउ, क्योंकि ये इसी का अबाउट घूम रहा है और ये रेडियस इसका r है, तो टाउ इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ टाउ इज इक्वल टू r इंटू फ्रिक्शन, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, आई अल्फ़ा के बराबर, ठीक है गाइज। और अगर प्योर रोलिंग हो रही है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू a/r हम लिख सकते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है रेडियस, तो हम लोग खुद इसका रेडियस r मान लेते हैं, चलिए r, ठीक है। तो ये भी r ले लीजिए r, और ये यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू a/r, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू a/r पता चल गया। तो यहाँ से क्या हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं गाइज, आई अल्फ़ा बाई आर, ठीक है। या फिर a/r लिख देते हैं, यानी IA/r², ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, IA/r², ओके ओके, ठीक है। तो देखिए अब आई की वैल्यू में क्या रख दूँ, अगर ये स्फेयर है तो आई की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 2/5 mr² a/r², r² ने r² को तबाह कर दिया, 2/5 a, ठीक है गाइज, 2/5 a, ये फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो फ्रिक्शन, अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन में और एक्सेलरेशन में हमें रिलेशन पता चल गया, F इज इक्वल टू 2/5 a है और ये a की वैल्यू दी गई है। अच्छा, अगर ये थीटा पे इंक्लाइंड है, अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट ये थीटा पे इंक्लाइंड है तो इस पर नॉर्मल लग रहा होगा एक ऊपर, नॉर्मल। और फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइज, म्यू एन भी लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू मतलब क्या कि जस्ट स्लाइड करना जस्ट प्योर रोल करना शुरू करें, मतलब जैसे स्लाइड कर रहा है और प्योर रोल शुरू हो जाए, मतलब प्योर स्लाइड का आखिरी कंडीशन, तो वहाँ पे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन को मान सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब समझ लीजिए काइनेटिक फ्रिक्शन का बिल्कुल आखिरी स्टेज, ऐसे जहाँ से वो स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू होता है,
यानी स्लीपिंग की आखिरी स्टेज जहाँ से वो प्योर रोलिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, म्यू और एन की वैल्यू क्या हो जाएगा गाइज, म्यू, और एन की वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू ऊपर की तरफ, एन की वैल्यू नीचे की तरफ लगता है क्या, यहाँ पे इधर की तरफ लगता है एम जी कॉस थीटा। तो म्यू एम जी कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, म्यू एम जी कॉस थीटा, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा जानते हैं हम लोग, तो यहाँ से लिखा मैंने फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग इसको लास्ट स्टेज में, क्योंकि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो लास्ट स्टेज में हम लोग इसको काइनेटिक फ्रिक्शन मान सकते हैं। तो म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/5, और ए की वैल्यू गाइज हम लोग को पता है, यहाँ पे ए की वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 5/7 जी साइन थीटा। ठीक है, तो 5/7 जी साइन थीटा लिख देते हैं, जी साइन थीटा। देखिए जी ने जी को मार दिया और हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, और एफ की वैल्यू हो गई गाइज यहाँ पे म्यू एम कॉस। गाइज एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये देखिए 2/5 आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा 2/5 एम ए है, ये 2/5 एम ए। ठीक है, तो यहाँ पे 2/5 एम ए, यहाँ पे एम छूट गया है, और यहाँ पे एम, यहाँ पे भी एम छूट गया है। ठीक है, एम से एम कैंसिल होना चाहिए, तो ये एम ने भी एम को तबाह कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, देखिए हमारे पास वैल्यू बची म्यू इज इक्वल टू 2/5 और साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है गाइज, टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे गाइज जी साइन थीटा के साथ यहाँ पे 5/7 भी, ये देखिए 5/7 जी साइन थीटा एक्सेलरेशन, 5/7 यहाँ पे छूट गया है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/7। ठीक है, तो इस 5 ने भी इस 5 को मार दिया, तो यहाँ पे बचा क्या है 2/7, ये 2/7। ठीक है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी 5/7 जी साइन थीटा थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ जी साइन थीटा लिखा था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा 5/7 जी साइन थीटा, तो ये हो गया 2/7 टेन थीटा। अब गाइज ट्रिग्नोमेट्री से हमें एक रिलेशन पता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ √ सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूँ ये बिल्कुल। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ म्यू की वैल्यू जो हो जाएगी 2/7 √ सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है गाइज, तो ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, क्योंकि 5/7 छूट गया था, तो आप उसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और म्यू की वैल्यू 2/7 सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट, आपको वो भी समझ में आया होगा। थैंक यू। यहाँ पे सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।